अधिक मुख्य सचिव श्री शहरी विकास व आवासन गुजरात सरकार श्री मुकेश पुरी सभी गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर सूरत में भी जिन कार्यों का शुभारंभ हो रहा है वहां मंच पर आसीन हैं माननीय मंत्री महोदय श्री ईश्वर भाई परमार, राज्य कक्षा के माननीय मंत्री महोदय श्री किशोर भाई कानाणी कुमार, माननीय सांसद नवसारी श्री सी.आर. पाटिल, माननीय सांसद सूरत श्रीमती दर्शना जरदोश, माननीय विधायक सूरत श्रीमती झंकना बहन पटेल, सभी गणमान्य का स्वागत करते हैं। साथ ही गांधीनगर व सूरत के आमंत्रित प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष, माननीय मंत्रीगण, गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण व इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे देश विदेश के दर्शकों और पत्रकारित्व जगत के प्रतिनिधियों का भी हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 तहत मोटेरा से जीएनएलयू तथा गिफ्ट सिटी तक के एलिवेटेड कॉरिडोर के कार्य का व रायसर से गांधीनगर सेक्टर 1 तक के एलिवेटेड कॉरिडोर के कार्य का डिजिटल शुभारंभ करवाया जाएगा। सूरत मेट्रो रेल परियोजना तहत शिलान्यास तथा ड्रीम सिटी से चौक बाजार तक एलिवेटेड कॉरिडोर और चौक बाजार से सूरत रेलवे स्टेशन तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर के कार्य का डिजिटल शुभारंभ होगा। आज हमारा परम सौभाग्य कि हमारे साथ जुड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। संकल्प से सिद्धि तक का लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, जो निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके एक नए भारत के निर्माण के लिए साहस, संकल्प और समर्पण जिनका जीवन मंत्र, ऐसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुजरात के आंगन आपका स्वागत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। आज इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से जुड़े हैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह। आपका भी भावपूर्ण स्वागत करते हैं और साथ ही जुड़े हैं माननीय केंद्रीय राज्य कक्षा के मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी। गांधीनगर और सूरत के मंच पर विराजमान सभी गणमान्य का ऊष्मापूर्ण स्वागत करते हैं। आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय आवासन व शहरी कार्य डॉक्टर हरदीप सिंह जी को आपके स्वागत संबोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री देवव्रत आचार्य जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, माननीय संसद सदस्यगण, माननीय विधायकगण और उपस्थित महानुभावों, अत्यंत हर्ष का क्षण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा अहमदाबाद फेज 2 एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ किया जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि इस परियोजना में सदैव हमें उनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है और जून 2022 में जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा,
ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये परियोजना अहमदाबाद की 65 लाख आबादी के यातायात को सुगम बनाएगी। मेट्रो रेल परियोजनाओं का इंप्लीमेंटेशन केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है तथा आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज 708 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भारतवर्ष में 18 शहरों में संचालित है। इसके अलावा 1016 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क के निर्माण का कार्य देश के 27 शहरों में चल रहा है। मंत्रालय द्वारा महानगरों के अलावा मध्यम जनसंख्या वाले नगरों में भी मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में नीति तैयार की गई है, जिससे भविष्य में गुजरात के अनेक शहर लाभान्वित होंगे। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 प्रदेश की राजधानी गांधीनगर को उसकी वित्तीय राजधानी अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। अहमदाबाद फेज 2 मेट्रो परियोजना लगभग 28 किलोमीटर की है, जिसकी लागत लगभग 5,380 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और गिफ्ट सिटी को जोड़ा जाएगा और ये 22 किलोमीटर लंबी होगी। दूसरी लाइन 6 किलोमीटर लंबी होगी और पहली लाइन के जीएनएलयू स्टेशन से पीडीपीयू होते हुए गिफ्ट सिटी को जोड़ेगी, जो भारत का पहला फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। सूरत शहर, जिसकी जनसंख्या 60 लाख से अधिक है, यह हीरे एवं कपड़े के व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है और गुजरात का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। सूरत शहर में 40 किलोमीटर के 2 मेट्रो कॉरिडोर होंगे, जिसकी लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। इसमें 6.3 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा एवं शेष 33.7 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। पहला कॉरिडोर नॉर्थ साउथ होगा, जो कि 21.6 किलोमीटर का होगा। ड्रीम सिटी एवं सार्थना को जोड़ेगा। दूसरा किलोमीटर 18.7 किलोमीटर का होगा, जो कि भेसन और सरोली को जोड़ेगा। यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के हेतु एक सिस्टमैटिक और तेज गति से चलने वाली मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन ने इन विश्वस्तरीय मेट्रो रेल परियोजनाओं को इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया गया है। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो कि आपने करकमलों द्वारा आज मेट्रो अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 एवं सूरत मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शुभ आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। सुरक्षित भारत के निर्माण को समर्पित भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित भाई शाह को सादर आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान हरदीप पुरी जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी,
गुजरात विधानसभा के स्पीकर महोदय, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष एवं सूरत के सांसद श्री CR पाटिल जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज सूरत और अमदावाद बने माटे आजे खूब शुभ दिन है। आजे अमदावाद मेट्रो चरण 2 અને सूरत मेट्रोનો शुभारंभ देशना प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाईना हस्ते थवा जई रह्यो छे। आ बंने योजनाओं गुजरातना शहरी विकासना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र ने एक पड़ाव आगे लई जवावारी बनवानी छे। मित्रों, ज्यारे नरेन्द्रभाई गुजरातना मुख्यमंत्री हता ए वखतथी ज एमने शहरी विकासना क्षेत्रमां इंफ्रास्ट्रक्चरना डेवलपमेंट पर खूब ज भार मूक्यो हतो अने त्यारथी शरू करी आजे आ बंने जग्याए मेट्रोना शुभारंभ सुधी इंफ्रास्ट्रक्चरना क्षेत्रमां, अर्बन क्षेत्रना इंफ्रास्ट्रक्चरना क्षेत्रमां समग्र देश में गुजरात पहला नंबर पर पहला पण बन्युं हतुं, आजे पण रह्युं छे अने ए ज परंपरा गुजरात आगळ वधारशे एनो मने विश्वास छे। विशेष रूपे आजे मेट्रो अमदावाद चरण 2 समग्र मेट्रो मारा मत विस्तारनी अंदरथी गांधीनगर मत क्षेत्रनी अंदरथी शरू थवा जई रही छे। वखते हूँ देशना प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी અને अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीपभाई पुरी અને गुजरातना मुख्यमंत्री ત્રણેયનો गांधीनगर क्षेत्रना सांसद तरीके खूब खूब हृदयथी आभार मानु छुं। हूँ गुजरातना 25 वर्ष सुधी विधायक तरीके रह्यो અને એ વખતે મને નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમના મંત્રીમંડળમાં કામ કરવાનો સૌભાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થયું છે। જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા એ વખતે નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના સર્વાંગીણ વિકાસની એક કલ્પના લોકો સામે મૂકી અને એમને એમના જ કાલખંડની અંદર ચરિતાર્થ કરીને બતાવી। કોઈ પણ રાજ્યનો સર્વાંગીણ વિકાસ કેવો હોઈ શકે એનું ઉદાહરણ એમને પૂરા દેશની સામે રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો અને એમાં સફળ પણ થયા। ચાહે ગુજરાતના ગ્રામીણ ક્ષેત્રના વિકાસની વાત હોય, શહેરી વિકાસ ક્ષેત્રના વિકાસની વાત હોય, ચાહે દરિયા કિનારો હોય, ચાહે શહેરી ગરીબોના માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાની વાત હોય, દરિયા કિનારો હોય, જંગલો હોય કે પહાડની ઉપર વસતા આદિવાસી ભાઈઓના વિકાસની વાત હોય, દરેક ક્ષેત્રની અંદર વિકાસ કઈ રીતે પહોંચે એની ચિંતા નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહેતા કરી હતી અને એવા સમયે ગુજરાતની આ વિકાસ યાત્રા ચાલુ થઈ કે સમગ્ર દેશની અંદર આપણા લોકતંત્ર પરથી શ્રદ્ધા લગભગ હલવા માંડી હતી। લોકોના મનમાં એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો કે મલ્ટી પાર્ટી ડેમોક્રેટિક સિસ્ટમમાં દેશને વિકાસના રસ્તા પર આગળ લઈ જઈ શકશે કે કેમ? राजनीति परथी, लोकतंत्र परथी अने विधायिका परथी एक श्रद्धा हलवानो शुरुआत थई थी। ए ज समय नरेन्द्रभाईए गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके गुजरातना सर्वांगीण विकासनी नींव पण नाखी, एनो पायो पण नाख्यो अने एने मजबूतीथी आगळ वधारी सुंदर परिणाम सुधी लई गया अने एना परिणाम स्वरूपे गुजरातनो सर्वांगीण विकास एक समग्र देशनी अंदर राजदूतनी जेम गुजरातना विकासने पहोंचाडवानुं काम कर्युं अने परिणाम स्वरूपे आज देशमां पूर्ण बहुमतनी जे नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्वमां सरकार छे ए आई। देशनी जनताए विश्वास मूक्यो अने आजे समग्र देश गुजरातना जेम सर्वांगीण विकासनो पायो नरेन्द्रभाईए नाख्यो तो ए ज प्रमाणे देशना पण सर्वांगीण विकास चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, सुदूर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टना राज्यों हो के दक्षिणना राज्यों है, दरेक जग्याए समभावथी विकास कई रीते थई सके
એનો મૂળ એનો પાયો નાખવાની શરૂઆત નરેન્દ્રભાઈ કરી છે અને 6.5 વર્ષની અંદર જ એના સુંદર પરિણામો ભારતની અંદર જોવા મળ્યા છે. સમગ્ર દુનિયાનો ભારતને જોવાનો નજરિયો બદલાયો છે. મેટ્રો રેલવેની જ વાત કરીએ તો 6.5 વર્ષની અંદર ખૂબ મોટું પરિવર્તન મેટ્રો રેલવેના ક્ષેત્રની અંદર આવ્યું છે. પહેલા 5 શહેરોની અંદર લગભગ 250 કિલોમીટરની મેટ્રો રેલ હતી અને આજે 18 શહેરોની અંદર 702 કિલોમીટર સુધી પહોંચી ગયા છે અને આ ગતિ આવનારા દિવસોમાં અનેક ગણી વધવાની છે. એની અંદર મધ્યમ કક્ષાના શહેરોનો પણ સમાવેશ થયો છે, ક્યાંક નાની કક્ષાના શહેરોનો પણ સમાવેશ થયો છે અને એના પરિણામ સ્વરૂપે આવનારા દિવસોની અંદર માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમની અંદર ખૂબ મોટો સુધારો જોવા મળ્યો છે. ગુજરાતની અંદર સફળ બીઆરટીએસ શરૂ કરવાનો યશ પણ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને જાય. બીઆરટીએસના પ્રયોગો દિલ્હીમાં પણ થયા હતા, પૂનામાં પણ થયા હતા, અનેક જગ્યાએ થયા હતા, પણ એ બધા પ્રયોગો વિફળ થયા હતા. ગુજરાતની અંદર બીઆરટીએસ ચાલુ થઈ એટલું જ નહીં, દ્રઢતાપૂર્વક એનું અમલીકરણ પણ થયું અને આજે ગુજરાતની અંદર બીઆરટીએસ સુચારુ રૂપે અનેક જગ્યાએ ચાલુ રહી છે. આ સફળ અર્બન ડેવલપમેન્ટના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું લોન્ચિંગ માનનીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં થયું છે. આજે આનંદનો વિષય છે કે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન છે ત્યારે એમના જ કરકમલો દ્વારા ગુજરાતની આ 2 મહત્વાકાંક્ષી યોજનાઓ શરૂ થવા જઈ રહી છે અને અમદાવાદ 2ના ચરણની વાત કરીએ તો ચરણ 2માં અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થાનોને આવરી લેતું એ ચરણ છે. ગિફ્ટ સિટી, મોટેરા સ્ટેડિયમ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદનો જોડાવ અને અંતે મહાત્મા મંદિર સુધી જવાની ચરણની યોજના છે. તો એક પ્રકારથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડવાની સાથે સાથે અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થાનોને પણ આ મેટ્રો કવર કરવાની છે. એ વખતે હું ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને સુરત શહેરના સૌ ભાઈઓ બહેનોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું અને આ જે ભેટ માનનીય નરેન્દ્રભાઈ દ્વારા ગુજરાતને મળવા જઈ રહી છે એના પરિણામ સ્વરૂપે ગુજરાતના વિકાસની યાત્રા નિશ્ચિત રૂપે ખૂબ ઝડપથી આગળ વધશે એનો મને વિશ્વાસ છે. હું ફરી એકવાર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનો હૃદયથી આભાર માની મારી વાતને પૂરી કરું છું. વંદે માતરમ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર माननीय गृह मंत्री श्री, आपना संबोधन माटे। और अब आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी को आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। नया भारतनी संकल्पना साथे करोड़ों देशवासीओना हृदय सम्राट लोकप्रिय वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी, केंद्रना गृहमंत्री अने गांधीनगर मतक्षेत्रना अपना लोकप्रिय सांसद आदरणीय अमित भाई शाह, गुजरातना आदरणीय राज्यपाल मान्य श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, विधानसभाना गुजरातना अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र भाई त्रिवेदी, उपस्थित सौ मारा मंत्रिमंडलना साथीओ, भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष अने सांसद मान्य CR पाटिल जी, उपस्थित सौ सांसदों, धारासभ्यों, गांधीनगरना मेयर रीटाबेन, भाईओ ने बहनों, सौप्रथम तो समग्र गुजरातनी जनता वती आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदीनो वडाप्रधान श्रीनो खूब खूब गुजरातनी जनता वती आभार मानु छूं। गई काले
વિશ્વના નકશા ઉપર કેવડિયાને જે રીતે દેશભરમાંથી અલગ અલગ ટ્રેનો ચાલુ કરાવીને ટૂંકા સમયમાં કેવડિયા, ડભોઈ, ચાણદને રેલવે સ્ટેશનો બનાવી આપવા માટે અને એક વર્લ્ડ ક્લાસ ટુરિઝમ ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ ડેવલપ થાય એટલા માટે હજી ગઈકાલે જ આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કરકમલોથી આ બધી રેલવે સેવાઓ ગુજરાતમાં ચાલુ થઈ. એ પણ ગુજરાત માટે ખૂબ ગૌરવનો વિષય હજી તાજો છે. અને આજે મોટેરાથી ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટી થઈને જે મેટ્રો ફેઝ 2 એનું શિલાન્યાસ થઈ રહ્યો છે અને સુરતની ડ્રીમ સિટીથી માંડી અને સુરતના આધુનિકરણમાં કનેક્ટિવિટી માટે મેટ્રો એમનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. એ ગુજરાત માટે ખૂબ આનંદ અને ગૌરવનો વિષય છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી વિકાસની એક હરણફાળ અને રોલ મોડેલ ગુજરાત બન્યું છે. કોઈ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જે ક્ષેત્રમાં વિકાસની અને નવા નવા વિચારોની દુનિયાના આધુનિક શહેરોની સરખામણી કે પછી કૃષિની વાત હોય કે વનબંધુની વાત હશે કે સાગરખેડૂની વાત હશે, ગરીબ લોકોની વાત હશે, દરેક જગ્યાએ નવા આયામો સાથે ગુજરાતનો જે વિકાસ થયો છે એમાં આ બધા નવા પીછા ઉમેરાણા છે. આપણે આનંદની વાત છે કે અગાઉ કોંગ્રેસની સરકાર દિલ્હીમાં હતી ત્યારે ગુજરાતને અન્યાય થતો હતો. અત્યારે મોસાળે માં પીરસનાર છે અને ગુજરાતની વિશેષ ચિંતા ગુજરાત માટે અનહદ પ્રેમ એ રીતે જે રીતે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ એક પછી એક યોજનામાં આપણી પ્રપોઝલો, આપણે માર્ગદર્શન, મદદ ત્યાંથી કરી રહ્યા છે એને કારણે એક વિકાસની ચરમસીમા તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના કરકમલોથી છેલ્લા 1.5-2 મહિનામાં અનેક પ્રોજેક્ટો આપણે ચાલુ કર્યા છે. એમાં આજે વધારાના 2 પીછા નવા ઉમેરાણા છે. નરેન્દ્રભાઈના વરદ હસ્તે ગુજરાતની પહેલી એમ્સ એનું ખાતમુહૂર્ત થયું. નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે દુનિયાનો સૌથી મોટો રિન્યુએબલ પાર્ક 30,000 મેગાવોટ કચ્છમાં આપણે એમનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે ભારતમાં ગુજરાત પહેલું રાજ્ય કે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ દરિયાના ખારા પાણીને મીઠા કરવા એનું ખાતમુહૂર્ત થયું. ભારતનો સૌથી ઊંચો રોપવે ગિરનાર રોપવેનું ઉદ્ઘાટન થયું. દરિયાઈ માર્ગે આવન જાવન થાય, રોપેક્સ સર્વિસ એનું લોકાર્પણ થયું. એશિયાની સૌથી મોટી હાર્ટ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના વરદ હસ્તે આપણે કર્યું. ભારતમાં સૌથી પહેલું કિસાન સૂર્યોદય યોજના કે જેમાં ખેડૂતોને દિવસે વીજળી મળે. વર્ષોથી ખેડૂતોની યાતનાનો અંત આવ્યો. 1055 ગામમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના વરદ હસ્તે આપણે એ યોજનાને ચાલુ કરી અને આજે કિસાન સૂર્યોદય યોજના 4000 ગામ સુધી પહોંચાડી દીધી. આવા અનેક કામો કેન્દ્રમાં નરેન્દ્રભાઈની સરકાર દ્વારા ગુજરાતને જે મદદ મળે છે, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનું માર્ગદર્શન અને એમની રાહબારી નીચે આ બધા વિકાસના કામો આપણે કરી રહ્યા છે. ગુજરાત એના આધુનિક શહેરો એ દુનિયાની સરખામણી કરે
અને દુનિયાના આધુનિક શહેરો સામે એ ટક્કર ઝીલે એ પ્રકારે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અમદાવાદનો રિવરફ્રન્ટ હશે, BRTS ની વાત હશે, મેટ્રો ફેઝ 1 2022 જૂન સુધીમાં આપણે પૂરી કરી રહ્યા છીએ અને સી પ્લેન થી માંડી અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, મોઢેરાનું દુનિયાનું મોટામાં મોટું સ્ટેડિયમ, આ બધી વસ્તુ આપણે સાકાર કરી શક્યા છીએ. અને ગુજરાત એ વિકાસનું રોલ મોડેલ છે. આ ગુજરાત ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, મોદીજીનું ગુજરાત, એ પ્રતિષ્ઠા આજે વિકાસમાં આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. એનો ખૂબ આનંદ છે. મહાત્મા મંદિર એની પણ એક વિશેષતા છે. મોઢેરા સ્ટેડિયમની પણ વિશેષતા છે. ગિફ્ટ સિટી, આર્થિક રીતે અમદાવાદ અને ગિફ્ટ સિટી એનું પણ મહત્વ છે. અને પાટનગરની દ્રષ્ટિથી ગાંધીનગર એનું પણ મહત્વ છે. અને સુરતમાં ડ્રીમ સિટી, ડાયમંડ સિટી એનું પણ એક મહત્વ છે. ત્યારે સુરત અને ગાંધીનગરમાં આ મેટ્રો એમના આજે શિલાન્યાસ એ ભવિષ્યના આધુનિક ગુજરાતની એક નીંવ આજે વડાપ્રધાનના કરકમલોથી મુકાઈ રહી છે. ગુજરાતવાસીઓ માટે ખૂબ આનંદની વાત છે. અને ભારત સરકારે હવે લાઇટ મેટ્રો એ પ્રકારનો પણ નવો કન્સેપ્ટ શરૂ કર્યો છે. ગુજરાતના બાકીના શહેરોમાં પણ ભવિષ્યમાં આ લાઇટ મેટ્રો અને એના દ્વારા લોકોની આવન જાવન કનેક્ટિવિટી ઝડપી બને એ દિશામાં અવશ્ય ગુજરાત પ્રયત્ન કરવાનું છે. અને કેન્દ્રની મદદ પણ આપને મળવાની છે. ત્યારે આજના આ શુભ દિવસે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો, કેન્દ્રની સરકારનો, બધાનો ખૂબ ખૂબ ગુજરાતની જનતા વતી આભાર માનું છું. અને ગાંધીનગર અને સુરતના બધા લોકોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા की जय. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका. और आज जब प्रगतिशील गुजरात की विकास यात्रा में कुछ उत्तम कार्यों का शुभारंभ होता है, तब आपको भी सादर अभिनंदन. यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति. अर्थात जो कार्य ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और उपासना पूर्वक किया जाता है वही सामर्थ्यवान होता है. अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के जिन कार्यों का डिजिटल शुभारंभ होगा उनकी जानकारी दर्शाती एक लघु फिल्म देखें. लाइफ से फास्ट लाइफ और फास्ट लाइफ से सुपर फास्ट लाइफ, ये है अहमदाबाद, भारत का पहला हेरिटेज सिटी, जहां स्वर्णिम इतिहास के साथ सुनहरे भविष्य का भी निर्माण हो रहा है. और इसी का बेस्ट एग्जाम्पल बनेगी अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल. फ्यूचर रेडी शहर का फ्यूचरिस्टिक विजन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा था विकास को अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंचाने का, जिसका परिणाम है कि पिछले 6.5 सालों में मेट्रो नेटवर्क 5 शहरों से बढ़कर 18 शहरों तक पहुंचा है और आगे 2022 तक 27 शहरों तक पहुंचेगा, जिसमें से एक है अहमदाबाद, जिसे गुजरात का बिजनेस कैपिटल माना जाता है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि आज रिवर फ्रंट, BRTS जैसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स के साथ अहमदाबाद अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है. और अब अहमदाबाद के डेवलपमेंट का सबसे उत्तम उदाहरण बन रही है अहमदाबाद मेट्रो रेल. पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है.
2 फेज में बनने वाली इस मेट्रो रेल का पहला फेज कार्यान्वित होगा आजादी की 75वीं सालगिरह पर 2022 में। और हां, फेज 1 के प्रायोरिटी रूट का मार्च 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भी किया जा चुका है, जहां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के ओहदे को बरकरार रखते हुए, ट्रैफिक की समस्याओं को साइड में रखते हुए, कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, जमीनी स्तर पर भारतीय रेल और एलिवेटेड हाई स्पीड रेल जैसी 3 टियर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की मिसाल बनाएगा अहमदाबाद का मेट्रो रेल नेटवर्क, वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए। जबकि फेज 1 के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से आगे जाने वाला और 5,384 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 28 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद मेट्रो रेल का फेज 2 गुजरात की आर्थिक राजधानी को जोड़ेगा गुजरात की राजधानी से, जो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ेगा भारत के सबसे पहले ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और महात्मा मंदिर से, और जन जन को जोड़ेगा रेल से, BRTS से, स्टेट ट्रांसपोर्ट से। मार्च 2024 तक हो जाएगा पूरी तरह से कार्यान्वित ये प्रोजेक्ट। मेट्रो परियोजना के फेज 2 के निर्माण कार्य का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हो रहा है शुभारंभ। को अपने हर विकास लक्ष्य कार्य में महत्व देते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अब आमंत्रित करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर इन कार्यों का शुभारंभ करवाएं। और अब सूरत मेट्रो रेल परियोजना के जिन कार्यों का डिजिटल शुभारंभ होगा, आइए उसकी जानकारी देती एक लघु फिल्म देखें। कभी दौड़ते भागते लोग, कभी आसमान सी ऊंचाई, बनती बदलती जिंदगियों का शहर है सूरत। और सूरत की फास्ट लाइफ को सुपर फास्ट गति देने सूरत आ पहुंची है मेट्रो रेल, बढ़ते सूरत की बदलती लाइफस्टाइल। वैसे तो सूरत की पहचान डायमंड सिटी के तौर पर है, लेकिन डायमंड बुर्स, ड्रीम सिटी, BRTS जैसे कई प्रोजेक्ट्स आज सूरत शहर की लाइफस्टाइल को गति दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ही सपना था कि सूरत विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब बने, जिसके लिए सूरत को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के हेतु अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। और सूरत की प्रगति को अविरत गति देने का काम करेगी सूरत मेट्रो रेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि अहमदाबाद में मेट्रो रेल की सफल शुरुआत के बाद सूरत गुजरात का दूसरा शहर होगा जहां मेट्रो रेल लोकल ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा बनेगी, जिसमें 40 किलोमीटर के सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। 12,020 करोड़ रुपयों की लागत से प्रथम चरण के इस नेटवर्क में 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कॉरिडोर 1 में मेट्रो रेल सरथाना से ड्रीम सिटी का 21 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 6 भूमिगत स्टेशनों समेत 20 स्टेशन के साथ ये कॉरिडोर, जबकि कॉरिडोर 2 बेसाण से सारोली तक का 18 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 18 एलिवेटेड स्टेशन के साथ बनने वाला ये पूरा कॉरिडोर होगा एलिवेटेड कॉरिडोर। कुल मिलाकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक और BRTS से लेकर सिटी बस नेटवर्क तक सबके साथ एकीकृत सूरत का मेट्रो रेल नेटवर्क, जहां हर 1 किलोमीटर पर होगा स्टेशन। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक हो जाएगा पूरी तरह से कार्यान्वित। प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूर्ण करने
और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने एवं सूरत शहर की प्रगति के नए आयाम कायम करने वाले सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है शुभारंभ। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन शुभ कार्यों का शुभारंभ करवाएं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, जिनका संकल्प है भारत की तस्वीर बदलकर एक नवयुग, एक नए भारत का निर्माण, जो न कभी रुकेगा, न झुकेगा, न थकेगा, सिर्फ प्रगति करेगा। ऐसे आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। नमस्ते। અમદાવાદ અને સુરતના બધા લોકો હવે ઉધિયા જલેબીમાંથી નવરા પડ્યા હશે। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अहमदाबाद और सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के दो बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था।
लोग छत पे धाबे पर खड़े थे। लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू हो रहा है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में अब मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे कॉरिडोर से जीएनएलयू और गिफ्ट सिटी आपस में जुड़ेंगे। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। साथियों, अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कॉरिडोर सरथना को ड्रीम सिटी से तो दूसरा कॉरिडोर वैसन को सरौली लाइन से जोड़ेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भाई और बहनों, पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी। देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए,
2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी। लेकिन सूरत वासियों में सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का 4था सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तरासे जाते हैं। आज देश में कुल मैन मेड फैब्रिक का 40% और मैन मेड फाइबर का करीब 30% प्रोडक्शन हमारे सूरत में होता है। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ एक बेहतर प्लानिंग और संपूर्णता की सोच के साथ संभव हो पाया है। पहले सूरत में करीब 20% आबादी झुग्गियों में रहती थी। अब गरीबों को पक्के घर मिलने से ये घट करके 6% रह गई है। शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर अनेक दूसरे कदम उठाए। आज सूरत में 100 से ज्यादा पुल हैं, जिनमें से 80 से ज्यादा बीते 20 सालों में बनाए गए हैं और 8 पुलों का निर्माण जारी भी है। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। आज सूरत में करीब 1 दर्जन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट से ही सूरत को आज करीब 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हो रही है। बीते सालों में सूरत में बेहतरीन आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया। इन सभी प्रयासों से सूरत में ईज ऑफ लिविंग बेहतर हुई। आज हम देखते हैं कि सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का कितना बेहतर उदाहरण है। यहां में पूर्वांचल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, देश के कोने कोने से अपना भाग्य चमकाने के लिए आए हुए लोग, हमारे उद्यमी लोग, शिस्त और समर्पण के साथ लगे हुए लोग, एक प्रकार से जीता जागता सपनों से भरा हुआ लघु भारत सूरत की धरती पे पनपा है। ये सभी साथी मिलकर सूरत के विकास को नई बुलंदी देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, इसी तरह गांधीनगर पहले की उसकी पहचान क्या होती थी? ये शहर सरकारी नौकरी करने वालों का, रिटायर्ड लोगों का एक प्रकार से ढीला ढाला सुस्त ऐसा एक क्षेत्र बन गया था। उसको शहर ही नहीं कह सकते। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने गांधीनगर की इस छवि को तेजी से बदलते हुए देखा है। अब जहां कहीं भी जाएंगे, गांधीनगर में आपको युवा दिखेंगे, नौजवान दिखेंगे, सपनों का अंबार दिखेगा। आज गांधीनगर की पहचान है आईआईटी गांधीनगर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, निफ्ट। आज गांधीनगर की पहचान है पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम
यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बाइसेक्ट, अनगिनत मैं कह सकता हूं। इतने कम समय में भारत का भाग्य गढ़ने वाले लोगों का गढ़ना, निर्माण कार्य गांधीनगर की धरती पे हो रहा है। इन संस्थानों से केवल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इन संस्थानों के साथ साथ कंपनियों के कैंपस भी यहां आना शुरू हुए। गांधीनगर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। इसी तरह गांधीनगर में महात्मा मंदिर कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को भी बढ़ा रहा है। अब प्रोफेशनल्स, डिप्लोमेट्स, थिंकर्स और लीडर्स यहां आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे शहर को एक नई पहचान भी मिली है और एक नई दिशा भी मिली है। आज गांधीनगर के शिक्षा संस्थानों, आधुनिक रेलवे स्टेशन, गिफ्ट सिटी, ऐसे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा के अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट्स, इसने गांधीनगर को जीवंत कर दिया है, एक प्रकार से स्वप्निल शहर बना दिया है। साथियों, गांधीनगर के साथ ही अहमदाबाद में ही ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं जो आज शहर की पहचान बन चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट हो, कांकरिया लेक फ्रंट हो, वाटर एरोड्राम हो, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, मोटेरा में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, सरखेज का 6 लेन गांधीनगर हाईवे हो, अनेक प्रोजेक्ट्स बीते वर्षों में बने हैं। एक प्रकार से अहमदाबाद की पौराणिकता को बनाए रखते हुए शहर की आधुनिकता का आवरण पहनाया जा रहा है। अहमदाबाद को भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। अब अहमदाबाद के पास धौलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धौलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी तरह अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम की प्रगति पर है। साथियों, गुजरात के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी बीते सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। विशेष रूप से गांवों में सड़क, बिजली, पानी की स्थिति में कैसे बीते 2 दशकों में सुधार आया है, वो गुजरात की विकास यात्रा का बहुत अहम अध्याय है। आज गुजरात के हर गांव में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है। जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में भी बेहतर सड़कें हैं। साथियों, हम में से अधिकांश ने वो दौर देखा है जब गुजरात के गांवों तक ट्रेन और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता था। आज गुजरात के हर गांव तक पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अब करीब 80% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नए पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत जल्द गुजरात के हर घर तक नल से जल पहुंचने वाला है। साथियों, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी आज गुजरात के उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा है जहां कभी सिंचाई की सुविधा असंभव मानी जाती थी। सपने में भी कोई सोचता नहीं था। सरदार सरोवर डैम हो, सौनी योजना हो, वाटर ग्रिड्स का नेटवर्क हो, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरित करने के लिए बहुत व्यापक काम किया गया है। मां नर्मदा का पानी
अब सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के मामले में भी गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कभी बिजली की भी भारी समस्या रहती थी। गांवों में तो और संकट भीषण था। आज गुजरात में पर्याप्त बिजली भी है और सौर ऊर्जा के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य भी है। कुछ दिन पहले ही कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है, जिसमें सोलार भी है, विंड भी है। आज किसानों तक सर्वोच्च योजना के तहत सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बन रहा है। आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को बहुत व्यापक रूप से मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज गुजरात में कार्यरत है। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य परिवार, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, अगर उनके घर में बीमारी है तो सिर्फ इसके कारण 100 करोड़ रुपए जैसी रकम उनके जेब में बची है। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलवाने में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात के गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुजरात के गांवों में 35 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। गुजरात के गांवों के विकास के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण है डिजिटल सेवा सेतु। इसके माध्यम से राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, पेंशन स्कीम, कई अन्य तरह के सर्टिफिकेट, ऐसी अनेक सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सेतु पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले, और मुझे बताया गया है कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है। आज दुनिया के सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर एश्योरेंस प्रोग्राम भी भारत में चल रहा है। 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है। और परसों ही कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है।
यहां गुजरात में ही बीते दिनों 2 ऐसे काम पूरे हुए जिनका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये उदाहरण है कि कैसे तेजी से पूरी होती परियोजनाएं लोगों का जीवन बदल देती हैं। एक, गोगा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा और दूसरी गिरनार रोपवे। साथियों, पिछले साल नवंबर में यानी 4 महीने पहले गोगा और हजीरा के बीच से ये रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है और वहां के लोगों को इसका बहुत लाभ हो रहा है। इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह गई है। यानी जिस दूरी को तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लग जाते थे, अब वो 4-5 घंटे में ही पूरी हो जा रही है। यानी इससे हजारों लोगों का समय बच रहा है, पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च बच रहा है, सड़क पर चलने वाली गाड़ियां कम होने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिली है। सिर्फ 2 महीने में, मुझे जो बताया गया, सिर्फ 2 महीने में 50,000 से ज्यादा लोग इस नई सुविधा का लाभ ले चुके हैं। 14,000 से ज्यादा गाड़ियां भी रोपैक्स फेरी से ले जाई गई हैं। सूरत के साथ सौराष्ट्र की इस नई कनेक्टिविटी ने सौराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों को फल, सब्जी और दूध सूरत पहुंचाने का आसान मार्ग उपलब्ध कराया है। सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी और दूध ऐसी चीजें खराब हो जाती थी, पहुंचते पहुंचते ही बर्बाद हो जाता था। अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पाद और तेजी से शहरों तक पहुंच रहे हैं। वहीं सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना इस फेरी सेवा से बहुत आसान हो गया है। साथियों, इस फेरी सर्विस से कुछ सप्ताह पहले ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में गिरनार में रोपवे शुरू हुआ था, वो भी करीब 4-5 महीने पहले। पहले गिरनार पर्वत पर दर्शन करने जाने के लिए 9,000 सीढ़ियां चढ़कर जाने का ही विकल्प था। अब रोपवे ने श्रद्धालुओं को एक और सुविधा दी है। पहले मंदिर तक जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे, अब लोग कुछ मिनट में ही वो दूरी तय कर लेते हैं। मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2.5 महीने में ही अब तक 2,13,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ 2.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा लोग। आज समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवा का काम हुआ है। और मुझे विश्वास है, खास करके जो बुजुर्ग माताएं, बहनें, बुजुर्ग परिवार के वरिष्ठ लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, मेरे जैसे अनेकों को उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं, जो हमें और अधिक काम करने की ताकत देते हैं। भाई और बहनों, नए भारत का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए, आकांक्षाओं को समझते हुए, तेज गति से काम करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसी दिशा एक और प्रयास है जिसकी लोगों में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये प्रयास है केंद्रीय स्तर पर प्रगति नाम से बनाई गई व्यवस्था। मैं जब गुजरात में था तो स्वागत कार्यक्रम की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन देश के अंदर प्रगति कार्यक्रम जो मेरा चल रहा है, देश की अलग अलग योजनाओं में
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के में इस प्रगति प्लेटफॉर्म का, प्रगति कार्यक्रम का बहुत बड़ी भूमिका है। यहां सरकार से जुड़े लोग जानते हैं कि प्रगति की बैठकों में मैं स्वयं भी घंटों तक बैठ करके राज्यों के अधिकारियों से एक एक प्रोजेक्ट की बारीकी से चर्चा करता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करता हूं। प्रगति की बैठकों में मैं कोशिश करता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सीधा संवाद करके दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट का कोई हल निकल सके। बीते 5 साल में प्रगति की बैठकों में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हो चुकी है। इन बैठकों में देश के लिए जरूरी लेकिन बरसों से अधूरी अनेक परियोजनाओं को रिव्यू करने के बाद उनका उचित समाधान किया गया है। साथियों, सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिलती है। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ एमएसएमईज को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है, निवेश की सीमा को लेकर किया है। पहले एमएसएमईज का विस्तार करने से उद्यमी इसलिए बचते थे क्योंकि उनको सरकार से मिलने वाले लाभ खोने का डर रहता था। अब सरकार ने ऐसे प्रतिबंधों को हटाकर इन इकाइयों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इसके साथ ही नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को भी खत्म किया गया है। इससे सर्विस सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले और उनमें काम करने वाले श्रमिक साथियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन मिले। साथियों, इन विराट प्रयासों के पीछे 21वीं सदी के युवा, भारत की युवा अनगिनत आकांक्षाएं हैं। वो आकांक्षाएं जो बुनियादी सुविधा और सुरक्षा के अभाव में पूरी होनी कठिन है। मुझे विश्वास है कि उन कठिनाइयों को दूर करना है, सपनों को सामर्थ्य देना है और संकल्प को सिद्ध करके रहना है। मुझे विश्वास है कि अहमदाबाद और सूरत के ये मेट्रो प्रोजेक्ट इन शहरों के हर साथी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ गुजरात के सभी भाइयों बहनों को, खास करके अहमदाबाद और सूरत के नागरिक भाइयों बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आसमान में सर उठाकर, रोशनी की संकल्प लेकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने, सबका तेज बनकर, भारत के विकास पुंज। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी और मार्गदर्शक संबोधन के लिए।